हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नीट मंत्र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज। ठीक है, मैग्नेट चैप्टर रहेगा, नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप लोग अपनी अपनी बुक्स सभी लोग निकाल लीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस को मैं पढ़ता जाऊंगा, हर एक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता जाऊंगा। ठीक है, डिक्टेट कर रहा हूँ उस क्वेश्चंस को, और जो उसकी वैल्यूज़ है मैं उसको गिवन जो वैल्यूज़ हैं उसको लिखूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का क्या बोल रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि ये सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टन्स। देखिए, एक सर्कुलर कॉइल है जिसके पास नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, 100। सर्कुलर कॉइल है इस तरीके से। ठीक है, पहला बोला है कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100 है। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि उसमें से जो करंट रेडियस है उसकी 8 सेंटीमीटर है। जो सर्कुलर कॉइल है इसकी बेटा रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर। कितनी रेडियस है, 8 सेंटीमीटर है रेडियस है। ओके, अब कह रहा है इसके अंदर से जो करंट गुजर रही है वो कितनी एम्पियर की गुजर रही है, 0.40 एम्पियर की करंट गुजर रही है बेटा। क्लियर। तो पूछा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। इसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सेंटर पे। तो देखिए, याद रखिए कुछ चीज़ें कि जब भी कभी कोई सर्कुलर करंट कैरिंग अगर लूप होता है उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है, याद रखिए वो होती है म्यू नॉट I/2R। क्लियर। और अगर कोई वायर कहे इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है या सिंपली लॉन्ग वायर भी बोले तो उसको आपको इन्फिनिटली कंसिडर करके चलना है। ठीक है, उससे करंट I गुजर रहा है और बोलेगा इससे R दूरी पर कोई पॉइंट लिया P। ठीक है, तो आपको देखो करंट भी गिवन है और R भी गिवन है। इससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला होता है इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की वजह से। बस आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में पाई का मल्टीप्लाई होगा ना, बस 2πr। ये सर्कुलर के लिए याद रखो म्यू नॉट I/2R होता है और इन्फिनिट के लिए म्यू नॉट I/2πr होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक इन्हीं दो पर बेस्ड हैं। ओके, डायरेक्शन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बहुत आसान होती है डायरेक्शन निकालना। सर्कुलर करंट अगर कैरिंग वायर है तो इसमें उंगली को कल करना है, 4 उंगली लेना, उसको कल करना। जब आप करंट उंगलियों को 4 उंगलियों को कल करोगे किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, तो जो एक्सटेंडेड थंब है वो किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की ओर होगा। और अगर इस वाले वायर के लिए बात करें पॉइंट P पर, तो देखो थंब को आपको करंट की डायरेक्शन में रखना और उंगली 4 उंगलियों को उधर फेस करना है जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, उधर कर दिया और उंगली को कल कर देना। ठीक है, ये कल फिंगर किसकी डायरेक्शन देंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी, ध्यान दें समझना। ठीक है, देखो भैया सर्कुलर में अंगूठे को कल नहीं कर सकते, उसके लिए 4 उंगली को कल करना पड़ेगा करंट की डायरेक्शन में। और एक्सटेंडेड थंब किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की, जो कैसा जा रहा है, अंदर की ओर। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, बाहर की ओर होता। क्लियर है। इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, वहाँ पे आपको अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखना होता है और पॉइंट P पर जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर फेस कर देना है, 4 उंगली को उधर रखना है, उसके बाद उंगली को कल कर देना है। कल फिंगर किसकी डायरेक्शन देगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में 100 टन्स दे रखा है, करंट की वैल्यू दे रखी है, रेडियस दे रखी है। तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला एक कॉइल के लिए होता है म्यू नॉट I/2R, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 100 टन्स, मतलब n का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एक कॉइल के गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I/2R है तो भैया n कॉइल से कितना हुआ, n का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, 4π इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू करंट की वैल्यू है बेटा 0.40 अपॉन 2 इंटू रेडियस कितनी है उसकी 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 10⁻² हो गया। n की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में गिवन है, 100 है। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए 4 2 जा 8। ठीक है, पॉइंट यहाँ का हटा दीजिए, 2 जीरो यहाँ लगा दीजिए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। इधर 2 2 जा 4, 4 से 1 काट दीजिए, 10 बार कट गया। तो क्वेश्चन देखिए पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, 10⁻² है, इधर हो जाएगा 10⁻⁶, ये ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। भाई 10⁻�6 है, +2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, इतने टेस्ला आएंगे। याद रखना मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, ऐसा यूनिट। और अगर कोई पूछे CGS यूनिट क्या होती है, CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वो होती है गॉस, GAUSS, गॉस। और तुम्हें पता है एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, 10⁻⁴ गॉस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख के चलना है आप लोगों को। क्लियर है। छोटी छोटी चीज़ भी आती जा रही है, मैं बताता जा रहा हूँ, डायरेक्शन भी बताता जा रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देखते हैं, ठीक है। पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर मतलब इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है। अभी कराया ना, अभी बताया था ना, अगर कोई भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोलता है, क्वेश्चन में भले नहीं बोला है कि इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, आपको लॉन्ग स्ट्रेट वायर को इन्फिनिटली लॉन्ग वायर मान के चलना है ना, जिसमें से करंट गुजर रही है बेटा 35 एम्पियर की। इससे कितनी करंट गुजर रही है? 35 एम्पियर की करंट गुजर रही है। ओके, कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड बताइए कितनी सेंटीमीटर पे? 20 सेंटीमीटर पे। बताइए 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट लिया है P, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो भाई मैंने अभी फॉर्मूला बताया मैग्नीट्यूड निकालने का, तो म्यू नॉट आई अपॉन कितना होता है? 2πr। लेकिन अगर आपसे कह भी दें कि पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताइए, तो डायरेक्शन किसकी होगी? अंदर प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्स होगी। जो प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्स होता है तो वो ऐसी होगी, देखो अंदर ऐसे ही आएगी। करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, उंगली को फेस करो पॉइंट P की ओर, कल कर दो, कल फिंगर किसकी डायरेक्शन देंगी? मैग्नेटिक फील्ड की देंगी, ठीक है। चलिए म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए, 4π × 10⁻⁷ होती है। करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 35 दे रखी है। 2 × पाई की वैल्यू रहने दीजिए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 10⁻² हो गया। ओके, तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 2 जा 4 और 4 से 4 कट सकता है, यहाँ का 10 आएगा, 10 का मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 से होगा, कितना होगा? 10 की पावर -1 हो जाएगा। 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +1, 10 +1 में से -7 जाएगा तो कितना बचेगा? -6। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? 35 × 10 की पावर -6 आ जाएगा। क्लियर है? इतना टेस्ला आ जाएगा। क्लियर, सिंपल क्वेश्चंस हैं, इजी हैं, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है, देन यू कैन गेट द फाइनल आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसमें डायरेक्शन का खेल है, ठीक है। डायरेक्शन बहुत आसानी तरीके से समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये दोनों फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, सर्कुलर वायर की वजह से और इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की वजह से। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपको खुद ही चीजें रटती चली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, करंट फ्लो हो रही है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अब पहले तो डायरेक्शन देखो, किधर साउथ मानते हैं किधर नॉर्थ मानते हैं, तो मेरे भाई इधर साउथ मानना है इधर नॉर्थ मानना है, क्लियर। और तुम्हारे को इस तरीके से लाइन बनानी है। देखो कई बार क्या करते हैं, अक्सर गलती कर देते बच्चे, ऐसे बना देते हैं, यार ये डायरेक्शन कौन सी है? वाई है, ये डायरेक्शन क्या है? एक्स है, और ये वाली जो डायरेक्शन होती है ये होती है जेड, ये होती है जेड। तो कभी भी ना, अगर तुम देखो मैग्नेटिक निडल को कभी भी अगर हम इस तरीके से करें, मतलब डायरेक्शन अगर मेजर करने के लिए अगर हम मान लो कंपास को लेके जाएं, तो जो कंपास की निडल है वो इस तरीके से वाइब्रेट करती है। कभी ऐसे करी है क्या? नहीं करती बेटा, कभी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे करेगी, मूव करेगी, देखो। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्स और जेड डायरेक्शन हम कंसीडर करते हैं, वर्टिकल प्लेन में वाई और जेड डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। आप कहोगे सर कैसे? तो देखो बेटा, देखो अगर हम इस तरीके से ये वाला प्लेन बनाते हैं तो ये वर्टिकल प्लेन तो है, अरे बताओ। और ये बना कैसे है? ये कौन सी एक्सिस है? ये दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। ओके, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाऊंगा तो भैया ऐसे ही तो बनेगा। देखो ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस है? देखो ये वाली एक्सिस कौन सी है? जेड एक्सिस नहीं है, तो ये एक्स जेड प्लेन है, इसे बोलते हैं एक्स जेड प्लेन, इसे बोलते हैं वाई जेड प्लेन, क्लियर। तो तुम्हारी ये वाली जो डायरेक्शन है ये इधर लिखेंगे वेस्ट, इधर लिखेंगे ईस्ट, ध्यान रखना, क्लियर है। और ये जो है ये कौन सा प्लेन है? ये एक्स जेड प्लेन है। तो जो निडल है ऐसे वाइब्रेट करती है, कभी भी ऐसे नहीं करती, आप ऐसे छोड़ते हैं ऐसे। ये देखिए ये एक्स एक्सिस हो गई और हमारे इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये कौन सी है? जेड एक्सिस है। तो ऐसे निडल वाइब्रेट करती है और फाइनली उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में फाइनली क्या हो जाती है? नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, ठीक है, क्लियर। साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में रुकती है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए आप। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो करंट बह रही है, वो करंट जो फ्लो हो रही है, वो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 50 एम्पियर का। देखिए 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है
कि बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ वायर। देखिए यहाँ से 2.5 मीटर पे आइए, पी पॉइंट पे आइए, कितनी दूरी पर आना है, 2.5 मीटर की दूरी पर। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। सबसे पहले तो क्या होगा, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल तो सकते हो आसानी से, क्योंकि ये जो वायर है आप देख रहे हैं ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है। कैसा वायर है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, और उसकी वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन बन गया कि करंट अगर जो है ऐसे फ्लो हो रहा है और कोई आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ठीक, तो ये भी वही चीज बन गई। ये देखो करंट अगर हमारा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। कितना करंट फ्लो हो रहा है, 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ से r दूरी पर एक पॉइंट P लिया है ईस्ट डायरेक्शन में, ये पॉइंट P जो लिया है ईस्ट डायरेक्शन में कंसीडर किया है, ठीक है, 2.5 मीटर का। ये डिस्टेंस क्या है ये हमारे पास, ये है r। क्लियर। तो अब मुझे बताओ इस पर मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर कितना होगा, डायरेक्शन अभी बताते हैं। क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, यही फॉर्मूला लगाया था। म्यू नॉट की वैल्यू क्या लगाई थी, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। करंट फ्लो हो रहा है 50 एम्पियर का, ओके, 2 इंटू पाई इंटू आर। आर कितनी है, रेडियन जो है आर दे रखी है 2.5 मीटर। क्लियर है, 2.5 मीटर दे रखी है। तो देखिए पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पर 10 लगा लेंगे, कोई दिक्कत। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 25 से एक उठ गया, कितना हो गया 2 बार, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया आंसर, 4 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला आ गया। देखिए 10⁻7 इधर है, 10⁻1 इधर है, 10⁻7 + 1 कितना हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। तो अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो करंट है वो देख रहे हो इस डायरेक्शन में है, और पॉइंट P आपका इधर जेड डायरेक्शन में, देख रहे हो बाहर की ओर है। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी। तो देखो करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखिए, पॉइंट P जो है तुम्हारी तरफ है, देखो बाहर की ओर है, देखो इधर ऐसे है। क्लियर। अब जो है अपने क्या करो, उंगली को कर्ल कर दो। मैंने कहा था कि करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखना है पॉइंट P पर। पॉइंट P किधर है, ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन कैसी है, बाहर की ओर है, जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस ये होती है। क्लियर। अब उंगली को कर्ल कर दिए, जब उंगली को कर्ल करेंगे आप तो ये कहाँ जा रही है, डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो याद रखना जो डायरेक्शन होगी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसी होगी, अपवर्ड होगी। कैसी होगी, अपवर्ड होगी। एक तरीका और बताता हूँ तुम्हारे को। देखो जब तुमने इसका मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखा था तो वेक्टर B इक्वल टू आपने पढ़ा होगा बायो-सेवर्ट लॉ से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू वेक्टर DL क्रॉस वेक्टर R अपॉन के R³ पढ़ा था। देखो वेक्टर DL जो होता है वो करंट की डायरेक्शन में होता है। तो बताओ करंट की डायरेक्शन तो ये है, तो वेक्टर DL तो करंट की डायरेक्शन में हो गया, ये करंट की डायरेक्शन है इधर, तो वेक्टर DL भी इधर हो गया। अच्छा वेक्टर R जो है, वेक्टर R अगर आप देखें तो ये यही तो जो है वेक्टर R, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये यही तो वेक्टर R होगा। क्लियर। तो मुझे बताओ जब हम वेक्टर DL से वेक्टर R की ओर उंगली को कर्ल करना है, देखो ध्यान से, वेक्टर DL क्रॉस वेक्टर R, तो देखो DL इधर है, R इधर है, तो देखो ध्यान से DL से R की ओर उंगली को कर्ल करो, देखो एक्सटेंडेड थंब किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। आप कहेंगे सर कैसे, समझ में नहीं आया। तो देखो बेटा ध्यान से सुनो, ये एक्स एक्सिस में करंट जा रहा है इधर जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो तुम्हारा ये देख रहे हो ये इस तरीके से है, ये ईस्ट डायरेक्शन थी, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। सोचो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसे आ रहा है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन ये है भाई, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, ठीक है, नॉर्थ ये है, साउथ ये है, बात समझिए। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, आपको एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर पे उंगली को कर्ल करना है। देखिए अब आप देखिए मैं कर रहा हूँ, देखिए ये वेक्टर L है, ये वेक्टर R है, तो वेक्टर L से वेक्टर R को उंगली को कर्ल करिए। देखिए एक्सटेंडेड थंब कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, नहीं जा रहा, जा रहा है या नहीं जा रहा। एक ऐसे समझ सकते हैं, दूसरा ये समझ सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में कौन है हमारा, वेक्टर L है। जेड डायरेक्शन में कौन है हमारा, वेक्टर R है, तो जेड डायरेक्शन में ही हो गई, एक दो डायरेक्शन ऑक्यूपाई हो गई, एक एक्स और एक जेड। तो जाहिर सी बात है डिफ्लेक्शन जो होगा मेरा वाई डायरेक्शन में ही होगा, तो वाई डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, सिंपल। तो एक डायरेक्शन जो है आपने देख ली कि ये एक्स डायरेक्शन में है, ये जेड डायरेक्शन हो गई, तो जो डिफ्लेक्शन होगा ऑब्वियसली वो किधर होगा, वाई डायरेक्शन में होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया। वैल्यू कैलकुलेट करना आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दिया,
लेकिन डायरेक्शन का खेल है, डायरेक्शन में बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से तुम्हें समझाया बेटा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आई होप ये नोट कर लिया होगा सभी ने, ठीक है, या पॉज करके कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर द लाइन कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। देखिए यहाँ भी जो है डायरेक्शन दे रखा है, मैंने बोल रहा था ये डायरेक्शन वेस्ट है, ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये डायरेक्शन आपको माननी है ये साउथ है, एंड दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ। क्लियर। तो अब आपको कह रहा है कि जो करंट है, ठीक है, वो 90 एम्पियर का ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ईस्ट टू वेस्ट मतलब मान लो ऐसे करंट जा रहा है मेरे भाई, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और कितने एम्पियर का, 90 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, सही है। तो देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा है मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। अब देखो बिलो द लाइन मतलब नीचे, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब देखो यार ये एक्स एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। बिलो का मतलब है कहाँ है पॉइंट पी, बोलो बिलो कहाँ है, मतलब ये तो जेड है, ये एक्स है, ये जेड है, और करंट तुम्हारा फ्लो हो रहा है ऐसे अंदर की ओर, देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये एक्स एक्सिस है। बिलो कहाँ होगा, बिलो होगा नीचे, देखो इधर ये बिलो है, बिलो पॉइंट मतलब पॉइंट पी इधर है नीचे, बिल्कुल वाई एक्सिस में नीचे। बिलो का मतलब होता है जो है नीचे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पॉइंट पी जो लिया है, ठीक है, नीचे लिया है बिलो, कितने दूरी पर, 1.5 मीटर बिलो, 1.5 मीटर बिलो लिया है। अब आप मुझे बताओ जो वेक्टर आर है वो तो तुम्हारा वाई एक्सिस में है, एक बताओ वेक्टर आर किधर है, वाई एक्सिस ऑक्यूपाई कर ली, और जो करंट है करंट की डायरेक्शन में ही तो वेक्टर डीएल की डायरेक्शन होती है, और वो वेक्टर डीएल की जो डायरेक्शन होती है वो किधर हो गई, जेड डायरेक्शन में हो गई। और तुम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करने के लिए, निकालने के लिए क्या करते हो, वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर करते हो, नहीं करते हो, करते हो ना भाई। तो देखो अगर अब किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, दो तरीके हैं, या तो उंगली को कल करो एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर, ठीक है, या ऐसा समझो करंट अंदर जा रहा है, तो करंट अंदर जा रहा है तो थंब को करंट के डायरेक्शन में रख दिया, उंगली को उधर रखते हैं जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो कहाँ है, पॉइंट पी नीचे है, तो उंगली को ऐसे कर दो 4, ठीक है। अब उंगली को कल करो, कल फिंगर किधर जा रही है, देखो उधर कल फिंगर किधर जा रही है भाई, करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखा, पॉइंट इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जिस पॉइंट पर निकालना होता है 4 उंगली को उधर रखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उंगली को कल करते हैं। जो कल करेंगे उंगली, तो देख रहे हो साउथ की ओर जा रहा है, डिफ्लेक्शन किधर जा रहा है, साउथ। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की मेरे भाई किधर होगी, साउथ की ओर होगी, किधर होगी, टुवर्ड साउथ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भाई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किधर होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, टुवर्ड साउथ, टुवर्ड साउथ। एक तो ये हो गया, डायरेक्शन पूछा था तो डायरेक्शन ये बता दोगे। अब आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या कहोगे, वही म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, क्योंकि ये जो वायर है ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 4π × 10⁻⁷। बेटा करंट कितना है, 90 एम्पियर, 2 × π × r, r की वैल्यू कितनी है, नीचे जा रहे हैं 1.5 मीटर, तो ये हो गया 1.5, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 2 जा 4 होता है, बाकी का ये पॉइंट हटा दो, यहाँ 0 लगा दो, ठीक है, काट दीजिए इसे, कितना हो गया 15 6 जा 90, तो ये हो गया 60, क्लियर है। उसके बाद कितना आएगा बेटा, सॉल्व करके इसे सॉल्व करके आएगा जो है 120 × 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं हम 12 × 10⁻⁶ टेस्ला, तो ये वैल्यू आप निकल के आ गई। तो देख रहे हो आप, अब आप देख सकते हो अंदर है, अंदर करंट गया, ठीक है, पॉइंट पी नीचे था। अगर आप उंगली को कल भी करेंगे, देखो एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर कल करेंगे, देखो ये वेक्टर है कौन सा, वेक्टर डीएल, ये कौन सा है, वेक्टर आर। तो देखो यार ऐसे कल करोगे, ऐसे मतलब एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर लाओ, देखो एक वेक्टर अंदर है, ऐसे 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 लाओ ए को, तो देखो थंब जो जा रहा है वो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, नहीं जा रहा। और ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस भाई, वाई डायरेक्शन, वाई एक्स डायरेक्शन जो है किससे ऑक्यूपाई हो गई, वेक्टर आर से। जेड डायरेक्शन किससे ऑक्यूपाई हो गई, वेक्टर डीएल से। अब बचा कौन सी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की बची ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर, ठीक है, एक्स एक्सिस में। अब एक्स एक्सिस में या तो इधर हो सकती है या इधर हो सकती है, उसके लिए थोड़ा दिमाग लगा लो। थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, उंगली को उधर पॉइंट कर फेस करो, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कल कर दो, तो किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, कल फिंगर, जो कि किधर हुई है, टुवर्ड साउथ हुई है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, ठीक है, थैंक यू।